बड़ी बड़ी भीड़ लगी हुई है, लाइनों में लोग लगे हुए हैं, सिविल लाइंस में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि 10 बजे तक का आज का वक्त था और उसके बाद पहले ही मंत्री दिलावर ने कह दिया था कि 10 बजे के बाद हम आवेदन नहीं लेंगे। 10 जनवरी के बाद इसमें रोक भी है। जयपुर से बड़ी खबर तबादलों के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहां पर अपने अपने आवेदन लेकर पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी अपील लेकर पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी सिफारिश लेकर पहुंचे हुए हैं, मंत्रियों के पहुंचे हुए हैं, विधायकों के यहाँ उनके बंगले के बाहर आप देखिए किस तरीके से लोगों की जबरदस्त तरीके से भीड़ लगी हुई है, क्योंकि आज सिर्फ 10 बजे तक ही आवेदन दे सकते हैं ट्रांसफर से जुड़े हुए और उसके बाद नहीं दे पाएंगे। पहले ही मंत्री दिलावर साफ कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। लिहाजा हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि हमारी सिफारिश मंत्री तक पहुंच जाए, विधायक तक पहुंच जाए। ये पूरा मामला ट्रांसफर यानी कि तबादलों से जुड़ा हुआ है और तबादलों को लेकर ही ये भीड़ आपको विधायकों के घर के बाहर और मंत्रियों के घर के बाहर नजर आ रही है। राज्य सरकार ने जैसे ही तबादलों से रोक हटाई है तो वहीं जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो ट्रांसफर्स के लिए मंत्री और विधायकों के जो आवास है, बंगले हैं, उनके ऊपर जमावड़ा दिए हुए हैं। इस वक्त जो सिविल लाइंस का जो इलाका है, जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तमाम जो मंत्री रहते हैं, वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं और मंत्रियों के बंगलों का आप ये जो हाल देख सकते हैं कि लोग यहां पर जो कर्मचारी हैं वो अपने ट्रांसफर्स को लेकर उनके जो निवास है वहां पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। हालांकि अब कई मंत्रियों ने यह कह दिया है कि आवेदन जो है सुबह 10 बजे तक ही लिए जाएंगे। ऐसे में क्योंकि महज एक दिन का समय बचा है, यानी 10 जनवरी तक लास्ट यहां पर ट्रांसफर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो कर्मचारी हैं अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ मंत्रियों के बंगलों के ऊपर जमे हुए हैं, डटे हुए। इन्हें उम्मीद है कि जो है इनका जो ट्रांसफर होगा। कहां से आप आए हैं साहब, कहां से आए? गंगानगर से आए हैं। कार्यकर्ताओं को बड़ी उम्मीद है, क्या पूरी होगी? बिल्कुल सर, राज्य सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, हमारी उम्मीद पूरी होगी। क्या कहेंगे साहब, तबादलों से साल भर बाद में जो रोक हटी है, सरकार से बड़ी उम्मीद है? ये कर्मचारियों के लिए बहुत खुशी की बात है जो दूर दराज बैठे हैं, अपने घर के नजदीक आएंगे। और जैसे मंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि दूर वार्ड में जो बैठे हैं एएनएम बहने और जो, तो उनको घर के नजदीक लेंगे, ऐसा समाचार सुन के कर्मचारी वर्ग खुश है। देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को सरकार से बड़ी उम्मीद है। ऐसे कहा जा सकता है कि सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं, इसी तरीके से तमाम मंत्रियों के, विधायकों के जो बंगले हैं उनके ऊपर डटे हुए हैं। सरकार से उम्मीद है कि इस तबादला सूची में जो उनका जो ट्रांसफर है वो मनचाहे स्थान के ऊपर हो पाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने 1 से 10 जो जनवरी है इसके बीच में तबादलों से रोक हटाई और ऐसे में जो तमाम कर्मचारी, अधिकारी, कार्यकर्ता हैं उन्हें बड़ी उम्मीद है। लेकिन सरकार के लिए कितनी चुनौती है, हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब मौजूद हैं। सर, सरकार की इस जो पॉलिसी है, तबादलों से रोक हटी है, तो जनता को काफी उम्मीद है। किस तरीके से इन जनता की उम्मीदों के ऊपर सरकार जो है खरा उतरने का काम करेगी? देखो, सब कर्मचारी हैं, उनकी दूर है, उनकी मुसीबत भी समझते हैं, उसका निराकरण का प्रयास भी करेंगे, लेकिन विद इन रूल्स। हम जो है रूल्स बने हैं उसके मुताबिक सबका काम करेंगे, परंतु हम जहां खाली जिले रह जाए, जिलों में कर्मचारी कम हो, वहां से हम कोशिश करेंगे कि कम से कम ट्रांसफर हो और इधर से जाने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी उधर, तो उधर से अधिक भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सर, अब शिक्षा विभाग में बड़ी उम्मीद है कि जो शिक्षा विभाग में पॉलिसी लेके आएंगे उनके ऊपर भी तबादलों के ऊपर जो लगी हुई रोक है वो हटेगी। कब तक कहा जाए ये उम्मीद पूरी होगी? बहुत शीघ्र होगी और होते ही पहले, सबसे पहले आपको बताएंगे। सर, एक दूसरी आप कह रहे हैं कि 10 जनवरी जो तब तक है तबादले हो सकते हैं, लेकिन आपने साफ कह दिया है कि अभी जो 9 जनवरी सुबह 10 बजे तक की एप्लीकेशन ली जाएगी, उसके बाद में नहीं ली जाएगी। इसके पीछे क्या कारण है? आप सब जनता भी जानती है, कर्मचारी भी जानते हैं कि आवेदन लेने के बाद उसको प्रोसेस करना पड़ता है, ऑर्डर निकालना पड़ता है, उसलिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो जो अभी तक लेंगे तो तब भी मुझे डर ये लग रहा है कि 10 तारीख को रात तक भी मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने कह दिया, पहले ही कल ही अनाउंस कर दिया था कि आज 10 बजे तक हम लेंगे। हमने लिए हैं, सबसे बातचीत की है और उनको प्रोसेस करके हम कल रात तक 12 बजे के पहले कोशिश करेंगे कि सब ऑर्डर्स निकल जाए। यानी सर ये माना जाए कि शिक्षा मंत्री जी के पास इतनी जो तबादला ट्रांसफर्स की जो कहा जा सकता है कि एप्लीकेशंस आई है, कितनी आई है सर अब तक? करीब
मेरे पास रखिए, आप गिन के चले जाएं। देखिए, ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। शायद इन्हें भी अंदाज नहीं था कि इतनी जो तबादलों को लेकर इनके पास आवेदन आएंगे। अब इनके लिए चुनौती बन चुका है कि सरकार महज 24 घंटों के अंदर इस पूरे प्रोसेस को कैसे पूरा करे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसी वजह से आज सुबह 10 बजे तक जो है वो आवेदन लिए गए थे। अभी भी जो सिविल लाइन्स जो इलाका है इसके अंदर लोगों को जमावड़ा लगा हुआ है। सरकार से उम्मीद है कि उनका जो ट्रांसफर लिस्ट में उनका नाम जो है वो आ सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।